हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। आज हम एसएसटी का यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ना है आज? हॉर्सेस टू लिव इन। हॉर्स टू लिव इन, ठीक। हॉर्स मतलब घर, लिव इन मतलब हॉर्स के अंदर, घर के अंदर हम रहते हैं। तो आज हम हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम घर क्यों बनाते हैं? हम घर के अंदर क्यों रहते हैं? सबसे पहले हम घर क्यों बनाते हैं? दूसरी बात, हम घर के अंदर क्यों रहते हैं? घर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, है ना। अगर हम घर नहीं बनाते तो हमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। हम घर बनाते हैं, उस घर को डेकोरेट करते हैं, उस घर की सफाई रखते हैं, ठीक है। और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि घर के अंदर हम फैमिली में रहते हैं, और फैमिली में रहने से प्यार बढ़ता है। जब प्यार बढ़ेगा तो हमदर्दी आती है, ठीक है। और हम फिर हमदर्दी से एक नया दूसरा घर भी बनाते हैं, ठीक है। तो हौस क्या है? हौस हमें प्रोटेक्ट करता है, यह हमें बचाता है हीट से, सूरज की सख्त गर्मी से हमें बचाता है। यह हमें मौसम की ठंडियों से भी बचाता है, सख्त ठंडी से भी बचाता है। यह हमें बारिश से बचाता है, और यह हमें विंड स्टॉर्म से भी बचाता है, ठीक। जितनी भी जो कुछ भी है, जितनी भी चीजें हम रखते हैं, वो जो कुछ भी हमारी चीजें जो घर के अंदर आती हैं, वो हमारा घर ही कहलाता है, ठीक। तो हमारी फैमिली जो है वो मिलजुल कर एक घर में रहते हैं। तो हम सब जो है इसको मिलकर क्या कहते हैं? आवर होम, ठीक। अब हाउसेस जो है ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। एक को हम बोलते हैं परमानेंट हाउस, दूसरा आ गया टेम्परेरी हाउस, और तीसरा आ गया मूवेबल हाउस। देखिए, जो परमानेंट हाउस होता है ना, परमानेंट हाउस ये ईंटों का बना होता है, ये पत्थरों का भी बना होता है, और ये सीमेंटेड होता है ना। और ये बहुत टाइम तक रहता है। जो परमानेंट हाउस है इसको हम बहुत टाइम तक रखते हैं, ठीक। ब्रिक हाउस जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये मजबूत होता है। लकड़ी के घर से या जो गार वगैरह से, जो मड वगैरह से हम घर बनाते हैं, उन घरों से ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो हमें हाउस जो है वो ब्रिक्स का बनाना चाहिए, सीमेंटेड बनाना चाहिए, और स्टोन्स का भी बनाना चाहिए, ठीक। आई बात समझ में? परमानेंट हाउस ज्यादा देर तक रहता है, और ये कंफर्टेबल हाउस होता है, इसको गिरने का डर नहीं रहता है। दूसरा आ गया टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस जो है ये लकड़ी का बना होता है, या बम्बो प्लांट का बना होता है, या ये मड का बना होता है, ठीक। ये उतने ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, ठीक है। आई बात समझ परमानेंट हाउस और टेम्परेरी हाउस के बारे में? अब हम पढ़ते हैं मूवेबल हाउस। देखिए, जो मूवेबल हाउस होता है ना, मूवेबल हाउस जो है ये वुड का बना होता है या कैनवास का बना होता है। अब कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं अपने वर्क, अपने कारोबार के लिए, तो वो क्या बनाते हैं? मूवेबल हाउस बनाते हैं, ठीक है। जिप्सीज लिव इन हाउस ऑन व्हील्स कॉल्ड कैरावान्स। उनको क्या बोलते हैं? कैरावान्स भी बोलते हैं, ठीक। हाउस बोट जो है ये एक फ्लोटिंग हाउस होता है। हाउस बोट में हम तैरते हैं, और ये लेक में होता है। जैसे आप श्रीनगर में जाओगे डल झील में, तो वहां पे आपको बहुत सारे हाउस बोट मिलते हैं, ठीक है। बहुत मजा आता है हाउस बोट में, ठीक है। जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो हाउस बोट में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग हाउस होता है, और नींद बड़े आराम की आती है। सोल्जर्स, स्कॉट्स एंड एनसीसी नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स, ठीक है। ये कैडेट्स लिव इन कैनवास या टेंट वाइल कैंपिंग, ठीक है। जब देखिए, जब सोल्जर वगैरह है, या यहाँ भी जो ट्रूप्स है, या एनसीसी है, या एनएसएस है, जब ये अपनी ट्रेनिंग के लिए या कैंपिंग पे जाते हैं, तो ये टेंट्स वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंट्स वगैरह बनाते हैं, और ये टेंट्स में ही अपना बसेरा कुछ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। अब घरों की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जो उनके रूफ्स होते हैं, जो उनके छत होते हैं, उनके मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कुछ छत जो है वो फ्लैट होते हैं, और फ्लैट हाउस होते हैं हॉट ड्राई रीजन में। हॉट गर्म रीजन हो, ड्राई रीजन हो, वहाँ पे फ्लैट हाउस होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? ये स्टोन टाइल्स के बने होते हैं। और स्लोपिंग रूफ्स कहाँ पे बनाए जाते हैं? स्लोपिंग छत कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये वैसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो, या जहाँ पे सनो ज़्यादा हो। स्लोपिंग रूफ्स जो है ये हेल्प करती है वाटर या सनो को, कि वो उससे इमिजिएटली घिरे, है ना। जब बर्फ़ पड़ती है तो स्लोपिंग रूफ, जो स्लोपिंग छत होता है, वहाँ से वो जल्दी जल्दी गिरती है।
है ना। और ये टाइल्स का बना होता है, टिन्स का बना होता है, या एस्बेस्टॉस, ये एक या थैच का ये बना होता है। ठीक है, तो फ्लैट हाउस कहाँ पे बनाया जाता है? हॉट और ड्राई रीजन में बनाया जाता है। स्लोपिंग हाउस कहाँ बनाया जाता है? स्लोपिंग हाउस जो है ये माउंटेन रीजन या रेनी एरियाज में बनाया जाता है, या स्नो फॉलिंग एरिया में ये बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए घर को कौन कौन बनाता है। तो सबसे पहले जो हमारे घर को डिजाइन करता है, जो हमारे घर को डिजाइन करता है, प्लान जो हमारे घर का बनाता है, उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट एक इंजीनियर होता है, ठीक है, जो नक्शा बनाता है हमारे घर के लिए। दूसरा होता है मिस्त्री, जिसको हम बोलते हैं मैसन। ये मैसन क्या काम करता है? ये ब्रिक्स वगैरह या स्टोन वगैरह जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा मिस्त्री आता है कारपेंटर। ये कारपेंटर क्या करता है? ये दरवाजे बनाता है, ये आपके विंडोज बनाएगा, ये आपके कपबोर्ड्स बनाएगा वुड के वगैरह। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है प्लम्बर। ये प्लम्बर क्या करेगा? ये आपके घर को टैप्स पाइप्स वगैरह फिट करता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिशियन। ये इलेक्ट्रिशियन जो है ये आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम लगाएगा, वायर्स वगैरह लगाएगा, है ना, जिसकी वजह से आपको बिजली वगैरह भी आया करेगी फिर। ठीक है, उसके बाद आता है पेंटर। तो पेंटर क्या करता है? ये व्हाइट वॉशेस लगाता है, और ये अपने घर को, ये आपके घर को क्या करेगा? पेंट करेगा, है ना, वॉशेबल पेंट करेगा, फिर आपका घर और भी सुंदर दिखेगा। उसके बाद आता है लेबर्स। जो लेबरर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो वर्कर्स होते हैं। ठीक है, और लेबरर्स प्लम्बर के साथ भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन के साथ भी काम कर सकता है, पेंटर के साथ भी काम कर सकता है, मैसन, ज्यादातर ये मैसन और कारपेंटर के साथ काम, ज्यादातर तो ये मैसन के साथ ही काम करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्लीन हाउस। क्लीन हाउस क्या होता है? आपने अपने घर को क्लीन रखना है, फिट रखना है, टाइडी रखना है, क्लीन एंड टाइडी, साफ और साफ और सुथरा रखना है। ठीक है, आई बात समझ? जो आपका फर्नीचर्स है या दूसरी चीजें हैं उन पे आपने डस्ट वगैरह नहीं गिरने देनी है। ठीक है, आपने अपने फ्लोर्स को हर दिन साफ करना है, हर दिन स्वीप उसको करना है। ठीक है, और आपने जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होगा तो वो आपने कहाँ पे? डस्टबिन वगैरह में डालना है। ठीक है, तो ज्यादातर आपने यही याद रखना है कि हमने अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, अगर क्लीन घर होगा, अगर हाउस हमारा साफ होगा तो हमारी हेल्थ भी साफ होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। तो कौन सा घर स्ट्रांगर होता है? विच टाइप ऑफ हाउस इज स्ट्रांगर? है, वुडन हाउस तो हो नहीं सकता, मड हाउस तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये टेम्परेरी हाउस होते हैं। ब्रिक हाउस इज स्ट्रांगर। हु ड्रा द प्लान ऑफ ए हाउस? मैसन तो ब्रिक्स वगैरह जोड़ता है, ये तो आएगा नहीं। प्लम्बर तो पाइप वगैरह फिट करेगा, टैप वगैरह, इसमें आर्किटेक्ट आएगा। द हाउस ऑन व्हील, जो व्हील पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए टेंट वगैरह जो ये कूप्स वगैरह पहनते हैं, ये तो आ नहीं सकता। हाउस बोट भी नहीं आ सकता, तो इसमें आएगा कारवान। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कारावन। ठीक है, आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने फिल इन द ब्लैंक्स को करना है, तो आपने पीछे लेसन पढ़ा है तो ये उतना टफ नहीं है, ये आप इजीली कर पाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है आपने, है, ट्रिक ट्रू द, ये ट्रिक द करेक्ट आंसर, है ना, स्वीप्स द फर्नीचर एवरीडे की फ्लोर, तो पीछे पढ़ा हमने फ्लोर को हर दिन साफ करना है। ऐसे ये बाकी भी करना है ना। गिव वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु लेज द ब्रिक्स, जो ब्रिक्स के डालते उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैसन। ठीक है ना। ए पर्सन हु फिट्स ऑल द टैप्स, जो टैप्स पाइप्स वगैरह फिट करता है प्लम्बर बोलते हैं, लिख लेना आप, है ना। जो डोर और विंडो बनाता है लिख लेना आप, कारपेंटर बोलते हैं उसको। वाई डू वी लिव इन ए हाउस? हम घर में क्यों रहते हैं? पढ़ा आपने, ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, एनिमी से बचाता है। वाई आर स्लोपिंग रूफ मेड एट ए प्लेस ऑफ हैवी रेनफॉल? जहां पे हैवी रेनफॉल होता है वहां पे हम स्लोपिंग रूफ क्यों बनाते हैं? हैं? ये भी आप क्वेश्चन करोगे। वाई शुड वी क्लीन अवर हाउस? हम क्यों अपना घर साफ करते हैं? ये भी आप करोगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था।